I'm Rachit Ghate, motivational speaker, author, and life coach. Today we will be talking about a very beautiful topic, mindset, and we will try to differentiate between a strong-minded person and a weak-minded person. Let's move. What is magical mind? Let's understand what mind is all about. The set of thinking faculties that include cognitive aspects, consciousness, imagination, perception, thinking, judgment, language and memory. माइंड के इतने सारे काम होते हैं, ठीक है? तो इनके डिटेल्स हम डिटेल में दूसरे वीडियोस में सुनेंगे, लेकिन आज जो हमारा बेसिक मोटिव है वो है एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और एक वीक माइंडसेट के अंदर डिफरेंशिएट करना। तो आगे चलते हैं। तो जो पहला डिफरेंस अगर हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग होते हैं दे वर्क हार्ड फॉर व्हाट दे वांट, मतलब ये जो भी चीज चाहते हैं उसके लिए खुद हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन अगर हम वीक माइंडेड लोगों की बात करते हैं तो वो अपने सक्सेस के लिए जो वो चाहते हैं उसके लिए दूसरों पर ज्यादा निर्भर होते हैं, डिपेंड करते हैं। सेकेंड पॉइंट पर हम बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग दे डोंट प्लीज पीपल, वो दूसरों की जबरदस्ती खुशी के लिए या उनकी चाटुकारिता नहीं करते, बूट लिकिंग नहीं करते, उन्हें अपने तरीके से रहना आता है। वीक माइंडेड लोग ऐसा चाहते हैं कि उन्हें हर कोई पसंद करे और अगर पसंद नहीं करता तो उन्हें बुरा लग जाता है, ठीक है? तो ये दो पॉइंट हो गए हैं। मैं आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास जितने भी पॉइंट्स आते जाएंगे आप अपनी एक लिस्ट बनाइए जिसमें एक तरफ स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और एक तरफ वीक माइंडेड पीपल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए या टिक कर लीजिए आप किस कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं, और वीडियो एंड होने के बाद में सारे पॉइंट जब आपके हाथ में आ जाएंगे तब आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप अपने स्ट्रॉन्ग माइंड वाले सारे पॉइंट्स का टोटल करें और वीक माइंड वाले सारे पॉइंट्स का टोटल करें और ये पता लगाएं कि आपके स्ट्रॉन्ग माइंड वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं और वीक माइंड वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं, और जो वीक माइंड वाले पॉइंट्स हैं उनको अपने स्ट्रॉन्ग माइंड वाले पॉइंट्स में कन्वर्ट करें और उस तरह से आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। तो हम आगे चलते हैं पॉइंट नंबर थर्ड और फोर्थ पे। इन दोनों में से होपफुली आपने अपना पॉइंट मार्क कर लिया होगा। थर्ड पॉइंट कहता है स्ट्रॉन्ग माइंड पीपल दे नो वेयर दे कैन गेट देयर वैल्यू। स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोगों को पता होता है कि उन्हें वैल्यू कहाँ से मिलने वाली है और वो जो चाह रहे हैं वो कैसे हासिल होगा वैल्यू के टर्म्स में। लेकिन वीक माइंडेड पीपल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हैं और रिकॉग्निशन के भूखे होते हैं। उनको हर तरफ से रिकॉग्निशन चाहिए और बहुत जल्दी चाहिए होती है। उनको एफर्ट्स डाले बिना ज्यादा सक्सेस नहीं भी मिली होती है तो भी वो रिकॉग्निशन के लिए काफी डेस्परेट हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन का चौथा पॉइंट, दे आर मोर इनटू सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन एटसेट्रा। वो खुद में ही रह के जीते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, लाइफ के रियल पर्पस को जानने की कोशिश करते हैं। ऑन द अदर हैंड वीक माइंडेड पीपल सेल्फ इंडल्जेंट होते हैं, ये ग्रेटिफिकेशन के लिए भागते हैं, वो भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से भागते हैं, वो स्व भोग में लगे रहते हैं, तो उनकी लाइफ भोगने में ही निकल जाती है और वो लाइफ का रियल ब्यूटी एक्सप्लोर नहीं कर पाते। आगे देखते हैं फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट, स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन दे कैन वेट फॉर रिजल्ट्स। उन्हें अपनी मेहनत में विश्वास होता है और उस मेहनत के विश्वास के बल पर वो अपनी रिजल्ट के लिए वेट कर सकते हैं जब तक वो मेहनत रिजल्ट ना देते, क्योंकि वो भरोसा बहुत ज्यादा करते हैं और अपनी मेहनत भी करते हैं। आज नहीं तो कल रिजल्ट वैसे भी आएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड वीक माइंडेड पर्सन जो होता है उनको हाथों हाथ रिजल्ट चाहिए होते हैं, उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए होते हैं और उस इंस्टेंट रिजल्ट की वजह से वो ज्यादा माइलेज नहीं दे पाते हैं। हम अगला पॉइंट देखते हैं स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन का, दे कीप गोइंग ऑन डिस्पाइट फेलियर। स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन जो होता है वो फेलियर के बावजूद भी आगे बढ़ता रहता है, उसको फेलियर रोक नहीं पाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा माइंड स्ट्रांग होगा या हम अपना काम कर रहे हैं या कुछ फेलियर भी बीच में आ रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, हम
मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से उसको हम उससे पार पा सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा माइंड वीक होगा तो हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल भी ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम थोड़े से काम करने के बाद में, थोड़ा सा फेलियर आने के बाद में हम इजीली गिव अप कर देंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन जो होता है वो प्रेजेंट में जीता है, और वीक माइंडेड पर्सन उसका फेवरेट पास टाइम होता है पास्ट। वो पास्ट की दीवारों में बंद रहता है और काश काश वाली बातें करता रहता है, काश मैं ऐसा कर लेता, आज मेरी कंडीशन कुछ और होती। वो प्रेजेंट को कैश नहीं करते हैं, प्रेजेंट को एनकैश नहीं करते हैं, वो सिर्फ पास्ट की काश में ही उलझे रहते हैं और बहुत बड़ा मिस्टेक कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडेड लोग दूसरों के सक्सेस में खुश होते हैं, मतलब दूसरे का सक्सेस में भी वह खुशी मना सकते हैं, उन्हें अच्छा फील होता है, उन्हें बुरा नहीं लगता, उन्हें कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती। लेकिन एक वीक माइंडेड पर्सन जो होता है वो कहीं ना कहीं जेलस फील करता है दूसरे के सक्सेस में। उसको ऐसा लगता है कि सक्सेस मिले तो सिर्फ मुझे मिले, और अगर दूसरा अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाता है। ये एक बहुत बुरी टेंडेंसी है और हम में से कई लोगों में ये टेंडेंसी होती है। आप इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। हम आगे देखते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल जो होते हैं वो अकेले रहना एंजॉय कर लेते हैं, ठीक है। उन्हें अकेले की कंपनी, खुद की कंपनी पसंद होती है, वो बुरा नहीं मानते अकेले रहने में। लेकिन एक वीक माइंडेड पर्सन जो होता है वो किसी न किसी कंपनी में रहना चाहता है, भीड़ में, झुंड में, दोस्तों में, यारों में, कहीं भी। उसे अकेला रहना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, और क्योंकि इनकम्प्लीट महसूस करता है और उसमें इनसिक्योरिटीज बहुत होती है। आगे हम देखते हैं। एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन दे वेलकम रिस्क एंड ऑल्सो न्यू थिंग्स। एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन जो होता है वो रिस्क लेना पसंद करता है, एंटरप्रेन्योरशिप करना पसंद करता है, और नई चीजें सीखना और करना भी पसंद करता है। एक वीक माइंडेड पर्सन ना तो वो चेंज चाहता है ना वो चेंज होना चाहता है। दैट इज दे डोंट वांट चेंजेस एंड नाइदर दे वांट टू चेंज देमसेल्व्स। स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है। मैं बताना चाहूंगा आपको, इमोशनली स्ट्रॉन्ग मतलब किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर उसके स्ट्रॉन्ग इमोशंस होने चाहिए। वह स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से अपने सिचुएशन को हैंडल अच्छे से कर लेता है। एक वीक माइंडेड पर्सन जहाँ तक उसको समझ में आता है, जहाँ तक वो हैंडल कर सकता है, और थोड़ी सी भी वल्नरेबिलिटी आती है तो वहाँ पर वो दूसरों के इन्फ्लुएंस बड़ी आसानी से आ जाता है। मतलब उसके माइंड के ऊपर बहुत जल्दी असर किया जा सकता है। एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन ग्रैटिट्यूड फील करता है, अप्रिसिएशन फील करता है, जो भी चीज उसको हासिल है लाइफ में या जो भी चीज वो कर रहा है उसके लिए थैंकफुल होता है। और दूसरी तरफ एक वीक माइंडेड पर्सन जो होता है वो कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होता, उसे और ज्यादा चाहिए होता है। वह किसी की मेहनत से, किसी के दिए जाने से कभी भी सैटिस्फाइड नहीं होता है। उसको लगता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, और वो किसी भी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। उसे किसी भी चीज की उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी वो चीज डिजर्व करती है। एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन एक्सेप्ट करता है कि कौन सी चीजें चेंज नहीं हो सकती हैं, और वो उन अनकंट्रोलेबल चीजों के पीछे नहीं पड़ता। वो वेट करता है कि जब वो कंट्रोल में आ जाए और फिर वो उनको चेंज करे। लेकिन ऑन द अदर हैंड वीक माइंडेड पर्सन हमेशा सोचता है कि हर चीज हर समय उसके कंट्रोल में है, और उसके पीछे पड़ जाता है। जब वो आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो भी वो उसके पीछे पड़ जाता है और वो अपना इंपॉर्टेंट समय बिगाड़ देता है। शायद हम आखिरी पॉइंट पर आ गए हैं, शायद ये 14th पॉइंट होगा। जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन होता है, वो हमेशा एक स्टूडेंट की भांति, स्टूडेंट की तरह लर्निंग मोड में रहता है। उसके लर्निंग एक पैरोकियल चीज नहीं होती है, शॉर्ट साइटेड चीज नहीं होती कि वो कुछ किसी पर्पस के लिए करके छोड़ दी। उसके लिए लर्निंग एक लाइफ का एक मोटिव होती है, मोटो होता है, जिसकी वजह से वो एंटायरली अपनी पूरी लाइफ में ग्रो करता रहता है और दूसरों को भी एक ग्रोथ कराने में मदद करता है। ऑन द अदर हैंड एक वीक माइंडेड पर्सन जो होता है वह लर्निंग को बंद कर देता है। लर्निंग उसके लिए ज्यादातर एक फॉर्मेलिटी के समान होती है, और वह लर्निंग किसी पर्पस या यूज के लिए ही करता है। तो ये थे हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक माइंड वाले सारे पॉइंट्स। आई होप आपने स्ट्रॉन्ग माइंड वाले और वीक माइंड वाले पॉइंट्स को कलेक्ट कर लिया होगा, और आप ये बताएं आपके सारे 14 के अराउंड मेरे ख्याल से हैं, उसमें से स्ट्रॉन्ग वाले पॉइंट्स कितने हासिल हैं और वीक वाले कितने हासिल हैं, और
आप ये कोशिश करें कि उन वीक पॉइंट्स को अपने स्ट्रॉन्ग माइंड वाले पॉइंट्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है, आप बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं। आप बिल्कुल कॉन्टैक्ट करें कमेंट बॉक्स में जाकर। और इसी के साथ मैं अपना इस बार का वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। नए वीडियो में नई कोई चीज़ लेके, नए कंपैरिजन या कुछ और वीडियो लेके आएंगे जो कि आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो आई एम साइनिंग ऑफ एंड कुछ डिटेल्स हैं आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। फेसबुक पेज पर रचित घाटे, इंस्टाग्राम हैंडल पर रचित घाटे एंड यूट्यूब जहाँ पर आप ये चैनल अभी देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 9685930930। आप यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच एंड हम आने वाले वीडियोज़ में ऐसे ही कुछ अच्छी चीज़ें और लेके आएंगे जिससे आपकी लाइफ में हेल्प होगी। रचित घाटे, साइनिंग ऑफ।